Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your clinical dietitian रिमशा मैं। और आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि विंटर्स में वेट लॉस करना एक नामुमकिन चीज़ है। हम जो मर्जी भी कर लें लेकिन हम वेट लॉस नहीं कर पाते, क्योंकि विंटर सीजन में हमारा दिल करता है कि हम मौसमी खाने खाएं, हम पराठा खाएं, हम साग खाएं, इसके अलावा हम नट्स खाएं। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूंगी जिससे आप अराउंड 5 to 6 kg इन अ मंथ लूज भी कर लेंगे और ये सारे जो मौसमी खाने हैं वो भी इसमें ऐड होंगे। आपके लिए डाइट प्लान फॉलो करना बहुत इजी होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने वॉक और वर्कआउट इस विंटर सीजन में मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि वो वॉक और वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों वेट लॉस जो हो रहा होता है वो विंटर सीजन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है ताकि हमारा प्रॉपर वे में वेट लॉस होता ही रहे। मैं आपसे कुछ गलतियां डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपने उन गलतियों को मैनेज करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप सबने एक चीज़ नोट की होगी कि विंटर सीजन में वेट लॉस करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि लोग थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनका या तो वेट लॉस नहीं होता या उसकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नट्स लेना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, नट्स हैं तो हेल्दी फैट्स, लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे तो फिर तो हमारा वेट गेन होना ही है। तो वो बहुत ज़्यादा लोग लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो सूप जिसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा ऐड होता है वो दिन में 2 या 3 दफ़ा ले रहे होते हैं। इसके अलावा वर्कआउट और वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे होते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता। इसके अलावा वो देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये वैसे तो हेल्दी चीज़ें हैं लेने में, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर वे में नहीं ले रहे होते, प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनका वेट गेन शुरू हो जाता है। आई नो विंटर सीजन में ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती है, आपने बिल्कुल लेनी भी है, मैं आपके डाइट प्लान में भी ये चीज़ें इंक्लूड करूंगी, लेकिन आपने एक प्रॉपर अमाउंट में लेनी है, प्रॉपर वे में लेनी है। तो अगर तो आप इस तरीके से फॉलो कर लें जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं और ये सब चीज़ें खा के भी वेट लॉस हो सकता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं तो वो अपने मेजर मील स्किप कर देते हैं। तो आपने अपना मेजर मील कभी भी स्किप नहीं करना। जब आप मेजर मील स्किप करते हैं तो फिर आपको भूख लगती है, फिर आप अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो आपने क्वांटिटी मैनेज करके अपने 3 मेजर मील्स लाजमी लेने हैं। फिर साथ आप हेल्दी स्नैकिंग करें, आप प्रॉपर वे में हर चीज़ लें, तो आपका इजीली वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने प्रॉपर वे में करना है, आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किसी भी चीज़ को नहीं करना। तो अब चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने सुबह उठ के प्री ब्रेकफास्ट करना है, जो कि आपने लेना है ज़ीरा वाटर। अब ज़ीरा वाटर इस तरह बनाया जाता है कि 1.5 ग्लास आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा ऐड कर देना है, उसको इतना पकाना है कि वो 1 ग्लास रह जाए। उसके बाद आपने जिस मर्जी टेम्परेचर, मतलब वाटर का जो मर्जी भी टेम्परेचर हो आप वो ले सकते हैं। तो ये आपने पी लेना है, इससे आपके स्टमक की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये डायरेक्टली वेट लॉस नहीं करवा रहा है, लेकिन आपके स्टमक की हेल्थ को बेहतर कर रहा है। इसके बाद हाफ आवर का डिफरेंस मेंटेन करना है और फिर आपने ब्रेकफास्ट ले लेना है। ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा मुझे लोग यही कहते हैं कि हमारा दिल करता है सर्दियों में कि हम पराठा खाएं, हम उसके ऊपर देसी घी लगाएं। तो बिल्कुल आप पराठा खा सकते हैं, लेकिन अब आपने उसको हेल्दी वे में बनाना है और क्वांटिटी मैनेज करनी है। आप तकरीबन 6 आउंस का एक पराठा ले लें, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून से ज़्यादा देसी घी आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो इस तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे, इतनी क्वांटिटी लेंगे, तो फिर कोई इशू नहीं है। साथ आपने 1 एग ले लेना है, वो आप बॉयल करके आप लेना चाहें तो बॉयल करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने साथ साग खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमने देसी घी पराठा के ऊपर लगा लिया है तो फिर उसको साग में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसे ही आपने साग खाना है और साथ आपने पराठा खा लेना है। इसके अलावा जो लोग ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते वो ब्रेड भी 2 ब्रांड ब्रेड ले सकते हैं, साथ 1 एग ले सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको आपके सामने जो भी आए आपको पता हो कि आपने इसका कितना सा पोर्शन खाना है, क्योंकि किसी भी चीज़ से आपका वेट गेन तब तक नहीं होता जब तक कि आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना करें और हेल्दी वे में ना बनाएं। तो इस तरीके से आपने अपना ब्रेकफास्ट मैनेज कर लेना है। इसके साथ आपने फैट फ्री योगर्ट लाजमी इंक्लूड करना है, जो कि 4 टेबल स्पून आपने ले लेना है और ब्रेकफास्ट के मील में ये चीज़ भी आपने लाजमी ऐड करनी है।
इसके बाद आपका सेकंड मेजर मील आ जाता है जो कि हमारे पास है लंच, जो कि अराउंड 2 to 3 PM पे होगा। लेकिन अब इन 2 मेजर मील्स के दरमियान आपको तकरीबन 10 या 11 o'clock पे आपको भूख लगेगी। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपका स्नैक टाइम 1 इंक्लूड उधर किया है, जिसमें आपने क्या करना है कि हैंडफुल नट्स ले लेने हैं। अब नट्स इट्स अप टू यू कि आपको जो भी नट्स पसंद है, कैश्यूज पसंद है, पिस्ताशियो पसंद है, वॉलनट्स पसंद है, आप ले सकते हैं। लेकिन वो बस आपने पोर्शन साइज मेंटेन करना है, जो कि हैंडफुल आपने नट्स ले लेने हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे आपके नट्स इंक्लूड मैंने आपके कर दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में खाने का बहुत मज़ा आता है। अब उसके बाद 2 to 3 o'clock जो आपने लंच करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपने एक रोटी ले लेनी है, साथ जो सा भी सालन आपके घर में बना है या जो भी अवेलेबल है आपने साथ वो ले लेना है, 3 to 4 टेबल स्पून। अब देखें, सालन का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी सालन भी ले सकते हैं, लेकिन अब वो बना हेल्दी वे में हो। अब वो कैसे कि कम से कम ऑयल में बनाओ, अगर दाल है तो वो तड़के वाली दाल ना हो। इस तरीके से आप किसी भी मील को हेल्दी वे में बना सकते हैं और आप अपने वेट लॉस की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको इसीलिए स्पेसिफाई नहीं कर रही कि आपने कोई स्पेसिफिक सालन ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ले सारा कुछ सकते हैं, लेकिन अब आपने हेल्दी वे में बनाना है। वैसे भी अगर मैं आपको कहूँगी ना कि ये स्पेसिफिक सालन लें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 3 to 4 टेबल स्पून अपने लिए कभी भी नहीं बना पाएंगे, तो आपके लिए डाइट प्लान फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि जो खाना बनाए वो हेल्दी वे में ही बनाए, तो आप इजीली इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ आपने 1 प्लेट ऑफ सैलड लाजमी इंक्लूड करनी है। सैलड से जहां आपको फुलफिलिंग इफेक्ट आता है, उसके साथ साथ आपकी स्टमक की हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है, आपको फाइबर्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा होता है। तो इस तरीके से आपका जो मील है वो फुलफिलिंग हो जाता है, आपका स्टमक फुल हो जाता है। अब जिस तरह हमने ब्रेकफास्ट और लंच जो कि 2 मेजर मील्स हैं, इनके दरमियान एक स्नैक रखा था, अब इसी तरह ही लंच के बाद जो डिनर है वो अराउंड 9 PM पे या 8 PM पे आपका हो रहा होगा। तो इसके दरमियान भी आपने एक स्नैक इंक्लूड लाजमी करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, आपकी क्रेविंग्स मैनेज हो जाए। तो उसमें आपने कोई से भी 2 फ्रूट्स ले लेने हैं, आप 2 ऑरेंजेस भी ले सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो होने पाम साइज चाहिए। अब अगर आप पाम साइज से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर मसला हो सकता है, अदरवाइज कोई भी फ्रूट खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा। आप बनाना भी ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन बस आपने पोर्शन मेंटेन करना है, दैट इज़ 1 पाम साइज। तो 2 फ्रूट्स आपके 2 पाम साइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने फ्रूट मैनेज कर लेना है। उसके बाद डिनर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझसे ये पूछा जाता है कि हमने फ़िश लाजमी खानी है। तो ठीक है, आप बिल्कुल फ़िश खा सकते हैं। आपने तकरीबन 170 ग्राम्स फ़िश ले लेनी है। अब आप इसकी जैसे मर्ज़ी मैरिनेशन करें, आप जो मर्ज़ी मसाले वगैरह ऐड करें, लेकिन अब बस कम से कम ऑयल में आपका बना होना चाहिए। आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, आप इसका सालन भी बना सकते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे इस तरह मर्जी फिश को बना लें, आप उसको ग्रिल कर लें, इट्स अप टू यू। इसी तरह ही अगर आप चिकन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपने 170 ग्राम्स ले लेने हैं, उसको आप ग्रिल करें, उसका आप स्टेक बनाएं, इस तरह मर्जी आप इसकी मैरिनेशन करें, उसका कोई इशू नहीं है। आपने बस इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है, बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं है। साथ आपने 1 प्लेट ऑफ सैलड ले लेनी है। अब रात को बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सैलड अच्छा नहीं लगता रॉ फॉर्म में लेना, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको सौते कर लें, आप उसको बॉयल कर लें, आप जिस तरह भी चाहें आप उसको ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपने वेजिटेबल लाजमी इंक्लूड करने हैं। इस तरीके से आपका डिनर का पोर्शन भी जो है वो मैनेज हो गया। अब बात कर लेते हैं सूप की। तो विंटर में सबसे ज़्यादा हम सूप पीते हैं, हमें वो बहुत मज़े का लगता है। तो आप बिल्कुल वेट लॉस करते हुए भी सूप ले सकते हैं, लेकिन आपने किस तरह से अब इसको मैनेज करना है कि देखें, चिकन की मैंने जो क्वांटिटी बताई थी तकरीबन 170 ग्राम, जो कि 6 आउंसेस बनते हैं, वो आपने लेना है। 1 प्लेट सैलेड लेना है और इसका आपने सूप बना लेना है। अब जैसे मर्जी उसके अंदर जो सॉसेस वगैरह ऐड कर लें, लेकिन बस आपने उधर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। कॉर्नफ्लोर ना ऐड करें, आप सूप 1 बाउल ले लें, उसके ऐसा सच कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो फिर इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप कॉर्नफ्लोर ना ही ऐड करें। अब एक और चीज़ जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यही ले रहे होते हैं कि उनको चाय लाजमी विंटर सीजन में चाहिए। वो 3 से 4 कप पी रहे होते हैं और वो इतनी ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट लूज नहीं होता। तो आप ठीक है, आप चाय ले लें, लेकिन अब आपने उसका पोर्शन एक तो मैनेज करना है और आपने उसके अंदर शुगर नहीं ऐड करनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि चाय आपने बनानी किस तरह है। आपने 1/3 जो कप है ना, सिर्फ वो मिल्क ऐड करना है, बाकी आपने पानी ऐड करना है। और इसके अलावा आपने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं आपसे नहीं इस तरह चाय पी जाती, तो आप उसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाय को इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने किसी भी मेजर मील के साथ
चाय नहीं लेनी, तकरीबन 1 आवर का डिफरेंस लाजमी मेंटेन करना है और फिर चाय लेनी है। अगर आप साथ चाय लेंगे तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉक कर देगी। इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आप 1 आवर का डिफरेंस मेंटेन ही कर लें। इसके अलावा आप लेमन ग्रास टी भी ले सकते हैं टी की क्रेविंग्स को कम करने के लिए। वो इस तरह के लेमन ग्रास टी में मैंने चाय की पत्ती, आप वीडियो देख लें, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें मैंने चाय की पत्ती इंक्लूड की है। वो इसीलिए की है क्योंकि ये जो क्रेविंग्स हमें कैफीन की होती है ना, वो उस चीज़ से पूरी हो जाए। तो इसके अलावा आप इसकी क्रेविंग को मैनेज करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। वो आप किसी हैवी मील के हाफ आवर के बाद ले लें, उसका भी ऐसा कोई इशू नहीं। अब सर्दियों में लोग बहुत कम पानी पीते हैं और ये सबसे गलत बात है, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उनको एक्नी हो जाती है। तो आपने अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 10 से 12 ग्लास पानी पीना, लेकिन कम से कम भी आप 8 ग्लास तो लाजमी पानी पिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी एक तो ड्राइनेस क्रिएट नहीं होगी, आपकी एक्नी वगैरह नहीं निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ वेट लॉस में भी ये चीज़ हेल्प करती है अगर हम प्रॉपर वाटर इनटेक रखें। तो आप कर लेते हैं वॉक और वर्कआउट, जो कि सबसे ज़्यादा यही बात डिस्कस होती है कि हमसे वॉक और वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखिए, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना, लेकिन बिल्कुल आप छोड़े मत। ठीक है, गर्मियों की तरह अगर आपसे नहीं भी हो रही तो इट्स फाइन, लेकिन आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है। आप कम से कम वॉक 30 मिनट्स तो करें ना। इसके अलावा वर्कआउट जो है वो आप क्योंकि घर में करना होता है तो उसका भी ऐसा इशू नहीं है। आप दोपहर के टाइम कर लें क्योंकि उस टाइम पे एज सच हमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही होती, तो आप वर्कआउट तब कर लें। इसके अलावा आप रात तक वॉक ना लेके जाएं, आप सुबह के किसी भी टाइम पे वॉक कर लें। तो इस तरह से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा वर्कआउट करना। अब सर्दियों में क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और वैसे भी हमारा हर टाइम दिल कर रहा होता है कि हम स्नैकिंग करें, तो आपने स्नैकिंग हमेशा उन चीज़ों की करनी है जिनकी कैलोरीज बहुत कम हो। हम यहाँ पे स्नैकिंग करते हैं नट्स की। अब नट्स देखिए है तो हेल्दी फैट्स, लेकिन अब जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, हम हर टाइम नट्स लेते रहेंगे, तो वो फैट हेल्दी बेशक हो, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली उसने आपका वेट गेन ही करवाना है। तो आप वो वाले फूड चूज़ करें जिसकी कैलोरीज कम हो। फॉर एग्जांपल, आप काले भुने चने ले लें, वो आप थोड़े थोड़े करके खाएं, लेकिन वो भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप हर टाइम बस वही खाते रहे और बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। आपने ये भी नहीं करना। आप 1 फिस्ट काले भुने चने ले लें और वो एक एक करके खाएंगे तो इजीली आपकी क्रेविंग्स मैनेज हो जाएगी। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं जो कि आपकी क्रेविंग्स मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। और इस तरीके से अगर आप स्नैकिंग करेंगे तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प भी करेगी। अब लास्ट बात ये कि वेट लॉस करना बहुत आसान है, बस ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे बहुत लोगों ने सोचा होता है कि सर्दियों में तो हम बिल्कुल भी वेट लूज़ नहीं कर सकते, और वो वाकई उनका वेट लॉस नहीं होता। वो थोड़ी बहुत अगर कोशिश भी कर लेना, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ होती है कि नहीं होना लूज़, तो वो नहीं होता। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचा करें। आप देखेंगे कोई भी सिवाय 2-3 पॉइंट्स के कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है सर्दियों या गर्मियों में। आपने बस फोकस करना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपने वेट लॉस करना है। आप बस हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। आप स्ट्रेस ना लें, लेकिन ना पॉसिबल हो सके आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश किया करें, तो आपका इजीली वेट लॉस भी हो जाएगा। बस आपने चीज़ें मैनेज करनी होती है। वेट लॉस करना बहुत आसान काम है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उन पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू।